3-4 साल लगातार आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया और ये इंतजार में थे कि वो लड़का हमसे शादी करे। और हमारा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। डांसिंग वगैरह करवा करके सिर्फ आपसे पैसा वो लेना चाहता था। बस यही है, चीखी चिल्लाई सबको मैंने ये खबर दिया। उसकी मम्मी को पता था कि सोनाली हमारी बहू है? सबको पता है उसके घर में। पैसा भी दे रही थी, आप इतना सुंदर भी हैं, उसके बावजूद भी वो आपको नकार दिया। कुछ और वजह है क्या? आपके मांग में अभी भी सिंदूर है सोनाली जी, वो किसके नाम का सिंदूर है? विनय के नाम से। प्रशासन लोग कोई अभी कार्रवाई नहीं कर रहे, लास्ट में अपने बच्चे लोग को ले जाकर जान दे दूंगी। अपना क्या दिखाऊं, मैं तो थाना में भी अपना पूरा बदन को कपड़ा खोल के मैंने दिखाया। कमरे का लड़ाई बाहर कब आया? क्योंकि उसके बच्चे को मैंने जन्म भी देने वाली थी 6 महीना, मगर उनके माता पिता ने मेरे बच्चे को भी खराब कर दिया। 3 बच्चा है, उसका खर्चा पानी कौन चला रहा है? सर खर्चा पानी तो अभी कोई नहीं चला रहा है, मैं ही चला रही हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है नवादा में और हमारे बगल में एक पीड़ित महिला बैठी हुई है जिनका नाम है सोनाली शर्मा। 2012 में हिंदू रीति रिवाज के साथ इनके परिवार वाले इनका शादी करवाते हैं और 2, 3, 4, 5 वर्षों के बाद इनके जो पहले पति होते हैं उनका बीमारी के कारण देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद ये नवादा के किसी निजी घर में रूम लेकर के रहने लगती है और उस निजी घर के जो मकान मालिक होता है उसका बेटा 4 साल तक इनके साथ जोर ज़बरदस्ती करता है और बोलता है कि हम आपसे शादी रचाएंगे। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाता है तो इनको भनक लगता है कि उस जो लड़का है, जो मतलब कि 4 साल इनको झांसा में रखा, उसका शादी किसी दूसरे लड़के के साथ हो रहा है। तो ये आनन फानन में उस लड़के के पास जाते हैं और उसके बाद से एक नया क्या बोलते हैं कि स्टोरी क्रिएट होता है। अब लड़का इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस प्रशासन में लगातार जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार का इनको सहायता नहीं मिल रहा है। सोनाली जी से हम विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार ये 3, 4, 5, 10 वर्षों में क्या क्या हुआ है और ये पुलिस प्रशासन से और वो जो लड़का 4 साल इनके साथ इनको यूज किया उससे क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सोनाली जी। मैं आपके भी चैलेंज को स्वागत करती हूँ। मुझे सिर्फ यही करना है कि हमारे साथ जो घटना हुई है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा थी, हमारे हस्बैंड ब्लड कैंसर से मौत हो गई। फिर मैं सर किराए पे के मकान में मैं रहने लगी। उन्होंने विनय कुमार का लड़का, ये अरुण महतो का पुत्र है विनय कुमार, उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती किया। तो मैं चीखी चिल्लाई, सबको मैंने ये खबर दिया, बताई। तो उनके मम्मी पापा फिर आए और मेरे से पूछने लगे। तो फिर क्या हुआ सर कि मुझे थाना जाने के लिए उन्होंने मना किया, गोड़ों पकड़ने लगा कि यदि मेरा बेटा गलत किया तो हमारे बेटा रहने के लिए तैयार है। तो मैं ये भी सोच लिए घड़ी के लिए कि यदि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे मम्मी पापा भी गरीब हैं और 6 बहन हैं। तो मैं ये सब सोचने के बाद क्या हुआ सर कि हम अपने 3 बच्चे को मुँह देख कर मैं उसके साथ रहने लगी। तो मुझे 2 साल तक सही से रखा अपना घर में। फिर वहाँ पे भी थोड़ा टन तो हर इंसान से होती है। तो हम जब बोले शादी के बाद, जब मैंने चर्चा किया तो बोला कि मैं कोर्ट से करूँगी। लेकिन उनकी मम्मी जो है, मम्मी और उनकी बहन है विनीता, उन्होंने क्या बोला मुझे कि उनको नौकरी होने दो टीचर की, उसके बाद ही मैं करूँगी। अच्छा, ये जो 3 बच्चों की बात कर रहे हैं वो 3 बच्चा कौन वाले पति से? पहले वाले हस्बैंड से हमारे। जो मतलब कि पारंपरिक शादी हुई थी? पारंपरिक शादी होती है। शादी कब हुई थी? पहली शादी कब हुई थी? 2012 में पहली शादी हुई थी जी। आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के? नवादा के। यहीं के रहने वाले? नवादा का ही। और पहला शादी हुआ तो उनका ससुराल कहाँ था? आपका ससुराल कहाँ था? शहर शेखपुरा। खास शेखपुरा में? जी, दल्लू मोड़। अच्छा, दल्लू मोड़ शेखपुरा में आपका पहला शादी हुआ था और वो पति जो है मतलब कि बीमारी के कारण उनका देहांत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है सर कि हमारे पूरा फैमिली मिलकर मुझे शादी करवा देते हैं। ये धनबाद है ना, जरिया धनबाद, मेरी शादी वहाँ हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं सर कि थोड़ा टन होने लगता है। वो बोले कि 2 बच्चे को नहीं रखेंगे। तो मैं शादी किया था 2 बच्चे के लिए। जब मेरे 2 बच्चे को ही नहीं रखेंगे तो मैं रहने के लिए एग्री नहीं थी और मैं काम करने लगी। उसी घटना ये घट गई। अब देखिए, आप समझ सकते सर कि जो मेरा 2 बच्चे को नहीं रख सकता है और मैं उसकी एक बेटी को मैं जन्म दिया हूँ, उसको ब्लड कैंसर हो गया, मैं उसको रख रही हूँ। तो हमारे 2 बच्चे को रखने के लिए राजी नहीं हुआ। तो हम अपने 3 बच्चे के साथ में अपना जीवन बिता रही हूँ। अच्छा, ये जो 3 बच्चा है उसका खर्चा पानी कौन चला रहा है? सर खर्चा पानी तो अभी कोई नहीं चला रहा है, मैं ही चला रही हूँ। अच्छा, ये जो जिस लड़के के बारे में बोल रहे हैं कि 4 साल हमको यूज किया जी, तो उसके मकान में आप रहते थे जी, तो कब से मतलब कि वो वैसे करने लगा था? ये करने लगा था मेरे साथ 2019 से। अच्छा, 2019 से आपके ऊपर वो गंदी निगाहें डालना स्टार्ट किया जी।
और हमारा वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया कि मेरे साथ नहीं रहोगी, मुझे पैसा नहीं दोगी, तो ब्लैकमेल करने लगा कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगी। मैं स्टेज पे डांस नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, हमारे पिताजी, और मैं ब्राह्मण जात से पढ़ती हूँ, वो जात का कोई नहीं है। तो देखिए कास्ट से कोई मतलब नहीं होती है, मतलब होती है किसी का इज्जत और सम्मान को देखा जाता है। और मैं अभी भी यही चाहती हूँ, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि हाँ कुछ हो उसके साथ, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे यदि अभी भी रखने के लिए राजी हो जाए, या तो यदि तुम्हारा मन में ही है कि मैं 10-10 शादियाँ करूँगी, तो भाई तुम्हारे अंदर हिम्मत है रखने के लिए तो फिर आप करो, मगर मुझे तो पत्नी का दर्जा चाहिए। अच्छा, किससे आप पत्नी का दर्जा चाह रहे हैं? वही जो 4 साल यूज किया उससे? जो 4 साल यूज किया सर, मेरा मांग में सिंदूर दे दिया गुप्त रिश्ता में, माता पिता सबके सामने, तो उसको रखना ही होगा ना, क्योंकि उसके बच्चे को मैंने जन्म भी देने वाली थी 6 महीना, मगर उनके माता पिता ने मेरे बच्चे को भी खराब कर दिया। मैंने जितना भी अपना लाइफ में कमाई हो सारा पैसा उसने लिया। मुझे एक बार बोला कि मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत होता है, मैं एक गाड़ी खरीद के लोन पर पैसा उठाकर मैं 1.5 लाख रुपया मैं अपाची गाड़ी खरीद के दिया हूँ। तो जब मैं अपना लाइफ उसके साथ सोची तो मेरे लाइफ के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, तो मैं तो कुछ करूँगी ही ना। अच्छा, वो लड़का क्या चाहता है आपसे? अब बट वो यही चाहता है, अब डायरेक्ट वो बोलता है कि मैं रखूँगी नहीं। अच्छा, 4 साल रखा, यूज किया, अब बोलता है कि नहीं रखूँगी। तो मैं इसके लिए मैं गई थी सबड़ी, उसका गांव पड़ता है, तो मैं सबड़ी भी गई। सबड़ी गए तो सब उनके जो जितनी चाची उची हैं सब मुझे बोलने लगी कि बेटा आप किसके चक्कर में फंस गए थे, ये तो बहुत गंदा लड़का है जो हम लोग गाँव से भगा दिए इसको। डोमाबर उसकी माता का मम्मी का घर है, वहाँ भी यही जवाब मुझे मिली। अच्छा, कि वहाँ भी एक लड़की के साथ उन्होंने जोर जबरदस्ती किया, ये नहर पे बांध के उसको मारा गया। उसके बाद भी मैं किसी के बात पे नहीं आई हूँ, इसलिए कि मैं अपना आँख से नहीं देखी हूँ तो भरोसा भी नहीं करूँ। अच्छा, मतलब कि 3-4 साल लगातार आपके साथ शारीरिक संबंध बनाया और ये इंतजार में थे कि वो लड़का हमसे शादी करेगा? हाँ, मैं इंतजार में इसलिए थी कि हमारे गुप्त रिश्ता में मेरे मांग में सिंदूर दे ही दिया था, और प्लस में क्या है कि वो अपने घर में रख रहा था, तो मैं तो चाहूँगी। अच्छा, मतलब वो नवादा के ही किसी इलाके में आप रूम लेकर के रहते थे? मैं रहती हूँ उनके गोपाल नगर में रहती थी, उन्हीं के मकान में। अच्छा, उसके मकान में रहते थे, कुछ दिन तक उसके रूम रेंट भी दिया करते होंगे आप? हाँ, रेंट भी दिए थे, मगर रेंट मैं नहीं देती थी। मुझे उनकी मम्मी बोली थी ना कि किराया सब जानेगा कि तुम किराए पर रहती हो। अच्छा, जब ये शादी उदी तय हुआ तो मैं बोली कि मैं किरदार नहीं हूँ, तुम्हारी बहू हूँ, तो फिर इसी मैटर पे पूरा केस में। अच्छा, कमरे का लड़ाई बाहर कब आया? बाहर कब आया? जिस समय हमारे बच्चे 6 महीना पेट में थे, और उस समय क्या किया कि विनय मुझे उनकी बढ़िया से उनकी मम्मी, मैं आई प्रोग्राम करके, समझिए सर स्ट्रेस तो चढ़ा ही दिया था, तो मैं स्ट्रेस तो करूंगी अपने बच्चे के लिए। मारता पीटता था, नहीं करते थे तो देखिए छोलनी से दाग दाग के पूरा पीठ में मारता था। अब क्या दिखाऊं, मैं तो थाना में भी अपना पूरा बदन को कपड़ा खोल के मैंने दिखाया कि देखो किस तरह से मुझे दागता था, बंदूक का नोक से मुझे डांस करवाता था, तो भी ये थाना वाले कुछ नहीं सुनते हैं। अच्छा, तो उसके बारे में पड़ताल नहीं किए थे जब उसके साथ 3-4 साल रहे? बहुत किए थे सर, बहुत किए, मगर हम इसलिए नहीं कब कर पाए थे कि जब मुझे वो रखने लगा था बढ़िया से, कि हम सिर्फ 3 बच्चा का मुंह देखते थे, कि इसलिए कि हमारे बेटी को कैंसर हो गया था, और मैं सोच रही थी कि इसको मैं छोड़ दूंगी या तो कुछ भी, तो मैं जाऊंगी कहाँ, बस यही डर से। मतलब कि आपको एकदम इतना प्रताड़ित किया कि आप पुलिस, कोर्ट, कचहरी सब एकदम एक कर दिए, लेकिन इंसाफ नहीं मिला? इंसाफ कुछ नहीं मिला सर। एसपी सर के पास गया हूँ, डीआईजी के पास गया हूँ, महिला विकास मंच, फिर महिला थाना और महिला सदन का बोलते हैं, सब जगह मैं गई हूँ, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब आगे क्या करना है सोनाली जी आपको? आगे मुझे यही करना है सर कि मुझे वो रखे। अच्छा, और नहीं रखेंगे तो जो प्रशासन लोग कोई अभी कार्रवाई नहीं कर रहे, लास्ट में अपने बच्चे लोग को ले जाकर जान दे दूंगी अपना। अच्छा, आपके मांग में अभी भी सिंदूर है सोनाली जी, वो किसके नाम का सिंदूर है? विनय के नाम से। जो 4 साल आपको यूज किया? जी। उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं? उनके मम्मी पापा, एक देखिए लड़का पहले राजी था रखने के लिए, जब थाना में ये मैटर चला तो लड़का बोला कि मैं रखने के लिए राजी हूँ, मगर उसकी बहन जो है ना हरामी, वो बोलती है कि मैं जहर खा के मर जाऊँगी उसको रखेगा तो। अच्छा, मतलब कि आपसे वो नफरत करती है उसकी बहन? जी, नफरत करती है इसलिए कि मुझे विनय रख लेता, और एक भाई और एक बहन है। अच्छा, मतलब कि वो जो विनय है वो एकलौता बेटा है? एकलौता बेटा है, एकलौता बेटा रहता, जब इज्जत से सबको इज्जत देता तभी ना समझ सकते हैं। अब तो मैं ही सुनती हूँ तो मुझे ही घिन आ रही है, जब मुझे सब ताना मारते हैं तो।
सोनाली को क्या बोल करके विनय नकार दिया, मतलब कि क्या बोला कि क्यों नहीं रखेंगे सोनाली को? देखिए नकारा इसलिए कि उसको पैसा का भूख आ गया। तो पैसा तो अब दे ही रही थी कमा कर। मैं पैसा दे रही थी ना, मगर उसको दहेज का भूख आ गया, उनकी मम्मी का पापा को भूख आ गया। अब पैसा भी दे रही थी, आप इतना सुंदर भी हैं, उसके बावजूद भी वो आपको नकार दिया। कुछ और वजह है क्या? नहीं, और कोई वजह नहीं है, और कोई वजह नहीं है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पैसा उसको चाहिए, तो पैसा तो आप रेगुलर पर मंथ दे ही तो रहे सब देखिए, पैसा मेरे अकाउंट हमारा है। मैं ऑलरेडी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं हूँ। गाना अभी भी देख सकते हैं, तो हम मेरे को गाना रिकॉर्डिंग करके देते हैं सब, और मैं गाना याद करके और मैं गाती हूँ, क्योंकि मैं एकदम नहीं पढ़ी लिखी हूँ, सिर्फ मैं साइन करने जानती हूँ। अकाउंट हमारा, अकाउंट में नंबर विनय का है, मोबाइल नंबर मैसेज उसके नंबर पे जाता। मैं 2000 रुपये या 500 रुपया कितना भी निकालती थी, तुरंत वो बोल देता था कि तुम पैसा निकाली हो क्या। उसी समय मैं समझ गई थी कि हमारा टोटल, अभी भी मेरा मोबाइल वो हैक किया हुआ है। मैं यदि किसी से बात करूं वो सब चेक कर सकता है। अच्छा, धमकियां वगैरह भी मिलती है आपको? धमकियां मुझे, देखिए धमकियां तो हर समय मिलती है, क्योंकि मैं उधर दूध लाने जाती हूँ। अब उसके डर से ये नहीं है ना कि मैं अपना काम भी छोड़ दूँ। अपने यदि काम में छोड़ देती हूँ तो मैं तो रोड पे आ जाऊँगी। अच्छा, मतलब कि कहीं ना कहीं आपको आपकी जान का भी डर है? बहुत डर है सर, जान का तो बहुत डर है, क्योंकि हमारे बच्चे को एक दिन छेक लिया था भूमि को कि लो बेटा बिस्किट खाओ। अच्छा, उसकी माँ चाय में सोनाली को कुछ मिला करके दे सकती है, तो बिस्किट में भी कुछ हो सकता है? हाँ, जब मुझे मारना चाहती थी, हमारे बच्चे खराब कर दी, तो हमारी बेटी को क्यों नहीं मार सकती है? सोचिए, मतलब कि कितना दर्दनाक और कितना मतलब कि इंसानियत को झकझोर देने वाली ये खबर है और ये घटना है। सोनाली जी एक निजी मकान में जाती हैं, उनके पास इस आस में जाती हैं कि हमको छत मिलेगा, और उस छत के जो मालिक का बेटा होता है उसके अंदर रावण छुपा हुआ होता है, और 4 साल तक सोनाली को इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद वो किसी दूसरी लड़की के साथ शादी करने जाता है तो सोनाली को पता चल जाता है। जब मुझे ये करना है कि जिस समय मैं उसके उनकी मम्मी के सामने में विनय के साथ मैं खा रही थी, उस समय बहू नहीं थी मैं। और जिस समय मैं छठ करती थी, उसी का घर में मैं छठ भी किया हूँ, दुर्गा पाठ भी किया हूँ। जब विनय मेरे साथ में रहता था या तो बैठता था बिस्तर पे, उस समय उसको समझ में आया कि मेरी बहू है ये। अच्छा, उसके मम्मी के सामने सारा काम होता? जी, सारा काम। मैं बैठ के भी खाना खाती थी उनके साथ में। उसकी मम्मी को पता था कि सोनाली हमारी बहू है? सबको पता है, उसके घर में टोटल फैमिली को पता है। विनय आपके कमरे में सोने जाता था, वो भी उसको पता है सबको? देखिए, जब एक साथ रह ही रहे तो उसको तो जरूर पता रहना चाहिए कि दोनों साथ में रह रहे, तो क्या वो अंधी थोड़ी है कि नहीं देखी होगी। सही बात है। उसकी मम्मी के प्रोफेशन, मतलब फैमिली बैकग्राउंड क्या है उसका? कुछ नहीं है फैमिली बैकग्राउंड इसका। सब सुनने में आता है कि सब जगह से गंदगी ही आ रहा है, मगर क्या बताएं। मैं अभी भी चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे वो रखना चाहे, मैं तो इज्जत से मैं रहना पसंद करूँगी उसी के साथ, क्योंकि 10 के पास जाने से इज्जत नहीं बनती। अच्छा, अब तक आपके जीवन में, जैसे कि आप बोल रही हैं कि 20-25 वर्ष आपको उम्र हुआ होगा? मेरा उम्र अभी 23 वर्ष है। अच्छा, 23 वर्ष की उम्र में सोनाली कितना शादियाँ की? मैं 23 वर्ष में इतने घटना मेरे साथ हुई तो मेरी 2 शादियाँ हुई है। 2 शादियाँ हुई है जो प्रॉपरली हुई है, और एक इसके साथ होने वाला था, वो तो समझिए कि जोर जबरदस्ती मेरे साथ हुआ है। वो तो यूज हुआ, वो तो शादी हुआ है। शादी हुआ या नहीं समझिए, जब मेरे मांग में सिंदूर पड़ गया तो शादी ही समझेंगे ना। अच्छा, उसका फोटो वगैरह है कुछ शादी सिंदूर देते हुए? नहीं, सिंदूर देते वाला सारा जो फोटो है ना, मैं पटना से आई तो सारा सबूत हटा दिया। ट्रंक पीछे रखा हुआ है, तोड़ ताड़ के मेरा सारा सबूत खत्म कर दिया उन्होंने। हाँ, मेरे पास एक वीडियो था, मेरे पास वो वीडियो मैं रखी हूँ, वो मैंने कोर्ट में भी पेश किया और थाना में भी पेश किया। अच्छा, डांसिंग वगैरह करवा करके सिर्फ आपसे पैसा वो लेना चाहता था? बस यही है। और आप इस बात को समझ नहीं पाए? नहीं, देखिए समझ कैसे पाते, जो इंसान मुझे बढ़िया से रख रहा और बढ़िया से मुझे 2 बात बोल रहा, तो कैसे समझ पाते? देखिए, सोनाली जी हैं जो कि इंसाफ के लिए दर दर भटक रही हैं। कभी क्या बोलते हैं कि नवादा थाना जाते हैं, कभी नवादा महिला थाना जाते हैं, लेकिन इनको इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तारीखें मिल रही है। दिन बीत रहा है लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल रही है। अब ये कहती हैं कि हमको किसी भी प्रकार से या तो उस लड़के के साथ हमको फिर से क्या बोलते हैं कि जोड़ करके रखा जाए, या तो उसको सज़ा मिले और हमको इंसाफ मिले। बस हाँ, या तो उसको सज़ा मिले और इंसाफ मिले मेरे को, क्योंकि मैं भटक रही हूँ, दर दर की ठोकर खा रही हूँ। वो तो ऐसे घूम ही रहा है ना, वो कहीं नहीं है। प्रशासन बोलते हैं कि नहीं मिलता है, वो घर में ही रहता है, कहीं नहीं जाता है। वो घर में ही रहता है। स्वाभाविक सी बात है कि वो बेरोजगार है तो वो घर में रहता है, घर में ही रहता है। उसको टीचर बनाने के लिए आप पटना भी भेजे थे? बहुत कुछ किए उसके लिए, हम बहुत कुछ किए, और ये इंसाफ के लिए भटक रही हैं। बाकी आप इस दर्दनाक घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप भी महिला अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और किसी अनजान शहर में जाते हैं और वहाँ पे किसी के मकान में डेरा लेते हैं, रूम लेते हैं,
तो सबसे पहले उसके बारे में जांच पड़ताल कीजिए कि उसके पारिवारिक ढांचा जो है वो किस हद तक सही है और कितना गलत है। उसके बाद ही उसके क्या बोलते हैं कि मकान में डेरा ले, नहीं तो आपका भी हश्र इस सोनाली के जैसा हो सकता है। धन्यवाद।